students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to start our second chapter of science of class 9th, which is matter around us pure? बेटा हमने लास्ट लेक्चर में मैटर के बारे में स्टडी किया था, है ना, कि कौन कौन सा मैटर हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है एंड उस मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑल दैट, है ना। आज हमने करना है कि जो मैटर हमारे अराउंड प्रेजेंट है क्या वो प्योर है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में हमने स्टडी करना है। क्लियर है? तो लेट वी स्टार्ट आवर चैप्टर। चलो बेटा हम पहले मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या होता है? मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास है एंड जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज़ मैटर, ठीक है। बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कि किस चीज़ से मिलके मैटर बना है, उस बेसिस पे मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं प्योर सबस्टेंसेस एंड एक होते हैं मिक्सचर्स, ठीक है। ऑब्वियसली प्योर सबस्टेंसेस कौन होंगे? जिनमें सिर्फ एक ही चीज़ प्रेजेंट है, कोई भी इम्प्योरिटी नाम की चीज़ ही नहीं है, ठीक है। एंड एक होते हैं मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, दैट आर मिक्सचर्स। प्योर बेटा आपने काफ़ी वर्ड्स किए होंगे, मतलब प्योर हम सुनते ही आ रहे हैं। प्योर क्या? जैसे वाटर प्योर है या नहीं है ना। हम मिल्क की बात करते हैं, मिल्क प्योर है या नहीं है। घी की बात करते हैं, घी प्योर है या नहीं है ना। लेकिन आप इस चैप्टर में प्योर की एक नई डेफिनेशन करोगे, ठीक है। वो क्या है वो बाद में करते हैं। पहले हम देखते हैं कि प्योर एलिमेंट्स जो होते हैं, प्योर सबस्टेंसेस जो होते हैं, वो अगेन दो तरह के होते हैं। एक तो एलिमेंट्स, एक होते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। एंड मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हमने बेटा इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। मैटर के बारे में तो हमने पढ़ लिया। इस चैप्टर में प्योर सबस्टेंसेस में से एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। मिक्सचर में होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे कि जो होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हमने बनाए हैं, उन मिक्सचर्स को किस तरह से प्योर सबस्टेंसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब मिक्सचर क्या होगा? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से बना। अब अगर उन दो या दो से ज़्यादा चीज़ जो मिलके मिक्सचर बना रही हैं, उनको अगर हम सेपरेट कर देंगे तो वो क्या बन जाएंगे? प्योर सबस्टेंसेस बन जाएंगे, ठीक है। एंड देन हम उनकी सेपरेशन टेक्निक्स करेंगे। क्लियर हुआ? चलो पहले है बेटा प्योर सबस्टेंस। व्हाट इज़ प्योर सबस्टेंस? प्योर सबस्टेंसेस क्या होते हैं? फर्स्ट क्या है? फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एज अ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल, कि एक ही पार्टिकल, एक ही जैसे पार्टिकल, एक जैसे पार्टिकल्स की जो कॉम्पोजिशन होगी, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन मतलब फिक्स्ड अमाउंट में वो प्रेजेंट होंगे, पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, एक जैसे ही पार्टिकल्स, उनको हम बोलेंगे प्योर सबस्टेंसेस। एग्जाम्पल के साथ करते हैं बेटा, फिर ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो हमारे पास सोडियम है, ठीक है, Na है, या फिर मान लो हमारे पास आयरन है। कोई भी मान लो आयरन की रॉड है, जो आयरन की रॉड है वो सिर्फ आयरन से मिलके बनी है, उसमें और कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वो क्या हुआ? प्योर सब्सटेंस। ये आता है बेटा एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। फिर आते हैं कंपाउंड्स, हम इनको डिटेल में भी करेंगे, डिटेल में भी करेंगे। आयरन क्या हुआ? प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, दैट आर प्योर सबस्टेंसेस, ठीक है। फिर आते हैं बेटा जैसे वाटर है, ठीक है। वाटर भी तो प्योर हो सकता है जब तक वाटर में और कोई भी चीज़ प्रेजेंट ना हो, उस टाइम पे वाटर प्योर होगा। अब यहाँ पे दो तरह की चीज़ें प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये क्या हुआ? प्योर सबस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हुआ? फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट है। कभी भी आपने वाटर का फॉर्मूला देखा होगा, तो वाटर का फॉर्मूला हम H2O लिखते हैं, कभी भी ऐसे नहीं लिखते कि H3O वाटर है या फिर H3O2 वाटर है, H2O2 वाटर है, नहीं। वाटर की कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहती है। क्या होती है वाटर? हमेशा H2O। तो H2O जब है तब ये प्योर है। क्लियर हुआ?
चलो सेकेंड चीज़ क्या है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। प्योर सबस्टेंस में या तो एक काइंड के एटम्स प्रेजेंट होंगे या फिर एक काइंड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने आयरन किया, आयरन किसकी एग्जांपल है, जिसमें एक तरह के एटम्स प्रेजेंट है। आयरन रॉड है जो, दैट इज़ प्योर सबस्टेंस। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ आयरन के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, आयरन के एटम्स प्रेजेंट हैं। या फिर मॉलिक्यूल्स, जैसे हमने वाटर की एग्जांपल की, जो वाटर है ये भी क्या है, प्योर है। क्यों प्योर है? बिकॉज इसमें यहाँ पे ओनली वन काइंड के एटम्स नहीं है, एटम्स दो तरह के प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन एक मॉलिक्यूल तो है ना, हमेशा H2O बाउंड रहता है, इकट्ठा रहता है। क्लियर हुआ? देन नो इम्प्योरिटीज़, और कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, तब वो सबस्टेंस प्योर सबस्टेंस होगा, ठीक है। कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, जो आपको बताएगी कि कौन से प्योर सबस्टेंसेस एंड कौन से मिक्सचर्स हैं, ठीक है। क्या है कि किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम उनको सेपरेट ना कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सबस्टेंसेस। जैसे वाटर लिया, क्या आप फिजिकली मतलब मान लो पिक करके, है ना, हाथ से पिक करके हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो? किसी भी फिजिकल प्रोसेस से बेटा हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। अगर हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग करना है तो केमिकल रिएक्शंस करवानी पड़ती हैं, फिर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन किसी भी फिजिकल मेथड से इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो कोई भी ऐसा सबस्टेंस जिनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता, उनको हम क्या बोलेंगे, प्योर सबस्टेंसेस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है, होमोजीनियस थ्रू आउट इट्स मास। इसके मास के थ्रू आउट ये क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। जैसे वाटर हो गया, सल्फर हो गया, मैंने आयरन लिया था, इन्होंने सल्फर की एग्जांपल ली है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखो, अब प्योर सबस्टेंसेस ही हैं। प्योर सबस्टेंसेस को हमने पहले भी डिवाइड किया था दो पार्ट्स में, यहाँ पे भी किया हुआ है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यहाँ पे बेटा जो हमने आयरन की एग्जांपल ली थी, दैट इज़ एलिमेंट की एग्जांपल है, एंड जो कंपाउंड है वो हमारा है वाटर, ठीक है। अगर हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो वो वाटर होगा। क्लियर है? अगेन बेटा जो एलिमेंट्स है उनको भी डिवाइड किया गया है थ्री पार्ट्स में, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर है? अब देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। रॉबर्ट बॉयल फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द टर्म एलिमेंट। रॉबर्ट बॉयल फर्स्ट ऐसा साइंटिस्ट है जिसने एलिमेंट टर्म का यूज़ किया था या एलिमेंट टर्म को डिस्कवर किया था। बेसिक फॉर्म दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू मोर सिंपलर फॉर्म्स बाय फिजिकल और केमिकल मेथड्स। ऐसी सबसे छोटी से छोटी चीज़ जिनको किसी भी केमिकल, किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिजिकल से नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन किसी केमिकल मेथड से भी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे बेटा सल्फर है या आयरन है, ठीक है। आयरन, मान लो हमारे पास आयरन की रॉड है, अगर हम उसको छोटे से छोटे पीसेस में भी काट देंगे ना, जितना भी हम छोटा कर सकते हैं, अगर हम छोटे से छोटे पीसेस में भी काट देंगे, फिर भी बेटा वो क्या रहेगा, आयरन ही रहेगा और कुछ नहीं बन जाएगा, ठीक है। पहले आयरन की रॉड थी, अब आयरन का मान लो छोटे पीसेस बन गए, उसके बाद आयरन का चूरा बन गया, ठीक है, लेकिन रहेगा तो वो आयरन ही और कुछ नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनको किसी भी मेथड से, फिजिकल केमिकल मेथड से अलग किया ही नहीं जा सकता कभी भी, उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। क्लियर हुआ? बिकॉज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये ओनली एक तरह के एलिमेंट से, एटम से मिलके बने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं बेटा, एलिमेंट्स होते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सारे क्या होते हैं बेटा, एलिमेंट्स। क्लियर है? उसके बाद देखो एलिमेंट्स की और एग्जांपल्स, जैसे सोडियम है, सोडियम मैंने आपको बताया था, है ना। सोडियम जो है ये टेबल सॉल्ट में प्रेजेंट होता है, जो भी हम नमक यूज़ करते हैं ना घर में खाना बनाने में, तो उसमें सोडियम का यूज़ होता है। देन कार्बन, कार्बन जो है चारकोल जो होती है ना बेटा, उसमें कोल जो होता है, कोला जो होता है, उसमें क्या है,
कार्बन प्रेजेंट होती है। देन क्लोरीन का यूज़ स्विमिंग पूल्स में किया जाता है वाटर को प्योर करने के लिए, ताकि जर्म्स वगैरह मर जाएं सारे। देन हीलियम है, जो बलून्स होते हैं, बलून्स को फुलाने के लिए क्या है, उनमें हीलियम गैस को फिल किया जाता है। देन कैल्शियम है डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे मिल्क, पनीर, दही, इन सभी चीज़ों में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। देन गोल्ड का तो हमें पता है ऑर्नामेंट्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह बनती है ना। देन एल्यूमिनियम, जो केन्स होते हैं, है ना, जैसे एल्युमिनियम की फॉइल्स भी होती हैं, है ना, या जो कोक के केन्स वगैरह होते हैं ना, उनमें एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। देन सिलिकॉन जो है, चिप्स होती है ना जो हमारी कंप्यूटर में डालते हैं, फ़ोन में डालते हैं, वो चिप्स होती हैं, उनमें सिलिकॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स थी हमारी एलिमेंट्स की। नेक्स्ट देखो बेटा, देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट, मतलब अब के टाइम में एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच इन 118 एलिमेंट्स में से जो 94 है वो नेचुरली अकर करते हैं। ठीक है, एंड जो 24 है वो क्या है, मैन मेड है, जिनको सिंथेसाइज किया गया, बनाया गया है थ्रू साइंटिस्ट। ठीक है, मेजॉरिटी एलिमेंट्स आर सॉलिड, ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सॉलिड्स हैं। इनमें से 11 जो एलिमेंट्स हैं वो गैसेज हैं, एंड ओनली 2 एलिमेंट्स है जो लिक्विड है। ठीक है, एट इट्स प्योर स्टेट, मतलब रूम टेम्परेचर पे अपनी प्योर फॉर्म में ये ओनली 2 ही होते हैं जो लिक्विड होते हैं। 11 गैसेस होती हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, सॉलिड। कौन कौन से हैं जो लिक्विड हैं, एक है बेटा ब्रोमीन एंड एक है मरकरी। क्लियर है। नेक्स्ट हम बेटा बारी बारी से देखो, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, हम एलिमेंट्स के बारे में अगेन करते हैं, मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल, बारी बारी से इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेटल्स के बारे में, मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज़ मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है, कैन बी बिटन डाउन इनटू थिन शीट्स यूजिंग अ हैमर। हैमर का यूज़ करके, हथौड़ी का यूज़ करके किसी भी सबस्टांसेस को अगर हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, मेलेबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड या सिल्वर होता है, ये बेस्ट मेलेबल होते हैं, मतलब इनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत इजीली। ठीक है, देन जो एल्युमिनियम फॉइल्स होती हैं, है ना, किसी भी चीज़ की पैकिंग के लिए यूज़ की जाती है। अभी हमने पढ़ा सोडा बॉटल्स की केन्स के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या, एल्युमिनियम भी मतलब क्या हुआ, मेलेबल हुआ, क्योंकि इनको भी शीट्स में, फॉइल में कन्वर्ट किया गया है। क्लियर है, मेलेबिलिटी समझ में आया। देन है बेटा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। कि डक्टिलिटी का मतलब है कि किसी भी सबस्टेंसेस से, जैसे हमने मेलेबिलिटी किया, उनको हैमर से बीट करके क्या बना दिया, शीट्स बना दिया। डक्टिलिटी में क्या होता है, उन्हीं सबस्टेंसेस को अगर हम वायर्स में कन्वर्ट कर सके, जैसे कॉपर की वायर बनाई जाती है, आयरन की भी वायर्स बनाई जाती हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं, अगर वायर्स बना लें तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, इसमें भी गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम आ सकता है, कॉपर आ सकता है, आयरन आ सकता है, कोई भी एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद है बेटा सोनोरियस। सोनोरियस का क्या मतलब होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ पे कुछ स्ट्राइक करवाएं तो वो कोई साउंड प्रोड्यूस करें। ठीक है, साउंड अगर वो प्रोड्यूस करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, सोनोरियस बोलते हैं। प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम, जब हम स्ट्राइक करते हैं वो रिंगिंग साउंड दें तो हम उनको क्या बोलेंगे, सोनोरियस। ठीक है, अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में देखते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हैं वो इनमें से, इन सारी प्रॉपर्टीज़ में से कौन सी प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करते हैं एंड कौन सी को नहीं करते। जो बेटा मेटल्स होते हैं, ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं, मोस्टली सारे मेटल्स क्या होते हैं, मेलेबल, है ना। एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं, मतलब मेटल्स को तो शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन नॉन मेटल्स को नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर आती है डक्टिलिटी। जो मेटल्स होते हैं वो
डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते, मतलब नॉन मेटल्स की वायर्स नहीं बनती लेकिन मेटल्स की वायर्स बन जाती हैं। फिर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें बेटा एक एक्सेप्शन आ जाती है कि जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट कार्बन से मिलके बनता है, दिस इज मेड अप ऑफ कार्बन। जो कार्बन है ना बेटा, कार्बन है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है, लेकिन कार्बन से मिलके ग्रेफाइट बनता है एंड ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, मतलब क्या है कि एक अलग सा केस आ गया हमारे पास। वैसे तो सारे जो नॉन मेटल्स है ग्रेफाइट को छोड़ के वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इंसुलेटर्स ही होते हैं, लेकिन ओनली ग्रेफाइट है जो पेंसिल का सिक्का नहीं होता बेटा, है ना, वो ग्रेफाइट होता है एंड वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि कोई ऐसे नॉन मेटल का नेम बताओ जो क्या हो, गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप लिखोगे ग्रेफाइट विच इज़ मेड अप ऑफ नॉन मेटल कार्बन। ठीक है, देन है बेटा लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस, कि जो दिखने में शाइनी हो। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। इसमें भी बेटा एक एक्सेप्शन आती है, लस्ट्रस में भी, शाइनी अपीयरेंस में भी, क्या है, डायमंड। जो बेटा डायमंड होता है, डायमंड भी कार्बन से मिलके बनता है, डायमंड भी कार्बन से मिलके बनता है एंड जो डायमंड होता है हमें पता है वो शाइनी अपीयरेंस देता है ना। तो इसमें भी आप लिख सकते हो कि अगर आपको पूछा जाए कोई ऐसे नॉन मेटल का नेम बताओ जो क्या है, लस्ट्रस होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि डायमंड विच इज़ मेड अप ऑफ कार्बन इज लस्ट्रस। ठीक है बच्चों, देन जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आती है, वही डायमंड वाली, कि डायमंड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, बाकी सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अगर आपको डिफरेंसेस पूछे जाए तो डिफरेंसेस में तो आप ऐसे ही लिखोगे कि मेटल क्या है, लस्ट्रस है, ये नॉन लस्ट्रस है, ये गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। ठीक है, लेकिन कई बार एक्सेप्शंस पूछ ली जाती है तो आपको पता होना चाहिए एक्सेप्शंस के बारे में भी। देन बेटा जो मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एंड नॉन मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, मतलब ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं या बॉयल हो जाते हैं। इसमें भी ग्रेफाइट की क्या है, एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है बेटा, इतनी जल्दी क्या है, बॉयल या मेल्ट नहीं होता। मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरियस होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन सोनोरियस होते हैं। ठीक है, देन जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही मेटल ऐसा है जो क्या है, लिक्विड है। ठीक है, दैट इज़ मरकरी। ठीक है, ओनली मरकरी है जो क्या होता है, लिक्विड होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, एंड अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ज़्यादातर सॉलिड होंगे, उससे कम गैसेस होंगी, मतलब जो सारी हमने 11 गैसेस देखी थी ना वो सारी की सारी गैसेस नॉन मेटल्स में आती हैं। ठीक है, एंड लिक्विड की अगर हम बात करें, लिक्विड भी ओनली बेटा, नॉन मेटल भी ओनली एक ही ऐसा है जो लिक्विड है, वो कौन सा है, ब्रोमीन। हमने 2 लिक्विड किए थे ना, एक मरकरी एंड एक ब्रोमीन। मरकरी मेटल होता है एंड जो ब्रोमीन है वो नॉन मेटल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स दी हुई हैं वो देख लेना एक बारी, क्लियर है। देन आते हैं बेटा मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स क्या होते हैं, शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसे सबस्टांसेस जो मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ उनमें मेटल्स वाली होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल वाली होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। वही बात है कि जैसे मान लो कि अगर हम बात करें कि मेटल्स है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के एंड नॉन मेटल्स क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, तो मेटालॉइड्स क्या होंगे, ना ही तो ज़्यादा गुड होंगे ना ही ज़्यादा बैड होंगे, दोनों की इंटरमीडिएट आ जाती है इनकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, देन इनको सेमी मेटल्स भी बोला जाता है। ठीक
ठीक है। इनको सेमी मेटल्स भी बोला जाता है। इनकी एग्जांपल कौन सी हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? नॉन मेटलॉइड्स होते हैं। फिर आते हैं बेटा कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलके बनता है ना। एलिमेंट्स तो अभी हमने कर लिए ना सारे। जो 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलके बनते हैं उनको क्या बोला जाता है? कंपाउंड। लेकिन इनकी एक शर्त होती है, ठीक है। वो क्या शर्त होती है? कि ये हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होने चाहिए बाय मास। जैसे हमने वाटर की बात की थी, वाटर इज़ अ कंपाउंड। इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमेशा फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होने चाहिए। कैसे? कि 2 हमेशा हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट इसका ऑक्सीजन होगा, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन डबल, ऑक्सीजन सिंगल। ऐसा भी नहीं होगा कि हम ये बोले कि H4O2, फिर भी इनकी रेशो तो 2:1 ही रहेगी, नहीं। साथ में इन्होंने मास भी लिख दिया कि मास इनका कितना रहना चाहिए? 18। H2O का मास होता है 18 ग्राम, तो इसका मास कितना होना चाहिए? 18 ही होना चाहिए। क्लियर है? तो हमेशा बाय मास इनकी रेशो, इनकी प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स्ड होनी चाहिए, ठीक है। इनकी अमाउंट हमेशा फिक्स होनी चाहिए। अगर H2O को हमने वाटर बोला तो हमेशा H2O ही वाटर रहेगा, तभी हम इसको प्योर बोलेंगे। अगर इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कम या ज़्यादा हो गए तब ये वाटर नहीं रहेगा, फिर ये कंपाउंड नहीं रहेगा। क्लियर है? देन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्ट्स और एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड। अब इनको केमिकल मेथड से अलग किया जा सकता है, लेकिन अलग अगर हम करेंगे तो क्या किस चीज़ में ये कन्वर्ट हो जाएंगे? एलिमेंट्स बनेंगे, कुछ और नहीं बनेगा, ठीक है। प्योर एलिमेंट्स में ये क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ओनली केमिकल मेथड से ही सेपरेट किया जा सकता है। तभी तो ये क्या है बेटा? प्योर सबस्टांसेस है। हमने पढ़ा था कि प्योर सबस्टांसेस को फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता, केमिकल मेथड से कर सकते हैं। तो इसीलिए फिजिकल मेथड से इनको अलग नहीं कर सकते, बिकॉज कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्योर सबस्टांसेस। Then properties of compounds are different from its constituent elements। अब जो प्रॉपर्टीज़ होती है कंपाउंड की वो इनके एलिमेंट से क्या होती है? डिफरेंट होती हैं। जैसे वाटर की ही बात करते हैं। वाटर किससे मिलके बना है बेटा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है ना। अब बेटा हाइड्रोजन कभी भी H में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली ऑक्सीजन भी O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब बेटा देखो, जो वाटर है ना, वो किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है। लेकिन जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होंगी, ठीक है। जैसे ये दोनों क्या होती हैं बेटा? गैसेस। वाटर क्या है? लिक्विड है, ठीक है। वाटर क्या है? लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ये दोनों रूम टेम्परेचर पे गैसेस होती हैं, है ना। और भी काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो काम ऑक्सीजन ने करना है या जो काम हाइड्रोजन ने करना है वो काम वाटर कर सके, नहीं करता ना, ठीक है। तो इसका देखो एक चीज़ ये भी, जो O2 है ना, वो क्या है? फायर को लगाने में हेल्प करता है, लेकिन वाटर क्या है? फायर को बुझाने में हेल्प करता है ना। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? डिफरेंट होती हैं। कंपाउंड्स की एंड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी फ़र्क होता है। क्लियर है? जैसे वाटर मॉलिक्यूल दिखाया गया, वाटर मॉलिक्यूल किससे बना है? हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन से मिलके बना है। दिस इज अ कंपाउंड हैविंग 2 एलिमेंट्स, 1 ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये कंपाउंड है जो 2 तरह के एलिमेंट से बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के, ठीक है। अब कंपाउंड एंड एलिमेंट, अगर इन दोनों का हमने डिफरेंस करना है या प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो हम क्या क्या देखेंगे? पहले डिस्टिंग्विशिंग फीचर, ठीक है। क्या है? कंपोज्ड ऑफ, मतलब किस चीज़ से मिलके बना है? ये क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना है जो फिक्स्ड रेशियो बाय मास में प्रेजेंट होंगे। एलिमेंट्स जो होते हैं ये, इनको हम क्या कर सकते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर से एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम आयरन एंड सल्फर इन दोनों को अलग करना चाहें तो हम इनका एटॉमिक नंबर से इनको अलग कर सकते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है ये हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एबिलिटी टू ब्रेक डाउन, इनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है ओनली केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से नहीं, लेकिन इनको किसी भी मेथड से ब्रेक डाउन किया ही नहीं जा सकता।
देन रिप्रेजेंटेशन, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला होता है जैसे H2O, एंड इनको सिर्फ सिंबल होता है जिससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे H2 लगा दिया हमने या O2 लगा दिया, ठीक है। इसमें एक ही चीज़, इसमें दो चीज़ें प्रेजेंट है। देन है बेटा एग्जांपल्स, इसकी एग्जांपल वाटर हो गया एक, तो एक सोडियम क्लोराइड, इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। क्लियर है बच्चों, ये हमारा था कंपाउंड एंड एलिमेंट का डिफरेंस। इसके बाद देख लो बेटा हमारे पास, जैसे हम देख लेते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं, ये कंपाउंड्स हैं। जैसे एलिमेंट्स हीलियम हो गया, इस तरह से शो करेंगे, ऑक्सीजन O2 हो गया, इस तरह से शो करेंगे। जो कंपाउंड्स होते हैं वो अलग अलग तरह के एलिमेंट से मिलके बनते हैं, H&O वाटर। क्लियर है बच्चों? चलो यहाँ तक बेटा हमारा जो प्योर सबस्टांसेस है वो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट बेटा हमारा जो है दैट इज़ मिक्सचर्स, ठीक है। अब हमने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ना है। तो मिक्सचर्स हमने पहले भी किए थे, कौन कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर। अगेन बेटा जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनको हम ट्रू सॉल्यूशन या ओनली सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, एंड जो हेट्रोजीनियस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो सस्पेंशन, एक होते हैं कोलोइड्स। इनको हम बारी बारी से डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, एंड देन उनकी सेपरेशन टेक्निक्स भी करेंगे। पहले बेटा मिक्सचर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। मिक्सचर्स होते हैं दो से ज़्यादा एलिमेंट या फिर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड से मिलके बनते हैं, ठीक है। एंड ये क्या होते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होते, केमिकली कंबाइन नहीं होते। जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिक्स किया, वो क्या बन गया, वाटर बन गया, क्योंकि इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है। लेकिन अगर हमने दो चीज़ों को मिक्स किया है जस्ट एंड उनमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही, देन वो मिक्सचर्स होते हैं। जैसे मान लो हमने सैंड को वाटर में मिक्स कर दिया, सैंड को वाटर में मिक्स करने से हमें पता चलता है सैंड अलग रहती है, वाटर अलग रहता है ना। तो ये क्या होते हैं बेटा, मिक्सचर्स होते हैं। सिमिलरली अगर हम सॉल्ट को मिक्स कर रहे हैं या फिर शुगर को मिक्स कर रहे हैं वाटर में, तो उनमें भी बेटा कोई रिएक्शन नहीं हो रही, सॉल्ट जस्ट मिक्स हो रहा है, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा वाटर के साथ। शुगर जस्ट मिक्स हो रहा है वाटर में, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब मिक्स होके ये कोई अलग चीज़ नहीं बना रहे हैं, वही चीज़ रहती है जो पहले थी। सॉल्ट सॉल्ट रहेगा, वाटर वाटर रहेगा, शुगर शुगर रहेगी, वाटर वाटर रहेगा। मतलब इनको अब हम क्या है बेटा सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकल या फिर केमिकल मेथड से। फिजिकल मेथड से भी अलग कर सकते हैं, चलो केमिकल से तो कर ही सकते हैं, फिजिकल मेथड से भी अलग कर सकते हैं। ऐसे मिक्सचर्स को, ऐसे सबस्टांसेस को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स। क्लियर हुआ बच्चों? ये क्या होते हैं बेटा, इम्प्योर सबस्टांसेस होते हैं। अब ये प्योर नहीं है बिकॉज इनको फिजिकल मेथड से भी अलग किया जा सकता है, ठीक है। अगेन मिक्सचर दो तरह के होते हैं, अभी हमने किया होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। क्लियर है? देन देखो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, वही होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं बेटा, दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। एंड जो हेट्रोजीनियस होते हैं इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब है बेटा, जैसे मान लो हमने बीकर में वाटर डाला है, अब हमने इसमें क्या कर दिया, सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। सॉल्ट क्या हो जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा पूरे वाटर में, अच्छे से वो क्या है, यूनिफॉर्मली, मतलब हर जगह एक तरीके से ही वो क्या है, फैल जाएगा। अब अगर हम जो ये सॉल्ट वाटर है उसको यहाँ से लें या यहाँ से लें, उसका टेस्ट, उसकी कॉम्पोजिशन या उसमें नंबर ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स पर यूनिट वाटर में है ना, वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एंड अगर बेटा हमने सिमिलरली क्या लिया, वाटर लिया, वाटर में अब हमने सॉल्ट की जगह पे सैंड मिक्स कर दी, ठीक है। सैंड पहले तो प्रॉपरली क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम बाद देखेंगे ना तो वो ओनली नीचे क्या है, सेटल डाउन हो जाएगी, ओनली नीचे आके बॉटम पे आके बैठ जाएगी, ऊपर नहीं होंगे इतने पार्टिकल्स जितने नीचे होंगे सैंड के, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई वो पूरे मिक्सचर में। क्लियर है? तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्ट इन वाटर होमोजीनियस एंड सैंड इन वाटर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है।
ठीक है। और भी हम बोल सकते हैं कि जिनको मिक्स करने के बाद उनकी जो बाउंड्रीज दिखाई दें, अलग अलग बाउंड्रीज दिखाई दें, मिक्स करने के बाद सैंड एंड वाटर दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो दैट आर हेट्रोजीनियस। एंड अगर वो एक ही जैसे दिखाई दे, एक ही चीज़ हमें दिखाई दे, जब हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं तो हमें एक ही चीज़ दिखाई देती है, हमें पता नहीं चलता कि इसमें सॉल्ट है या क्या है वाटर में, ठीक है। तो वो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। देन देयर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन बट सेपरेशन टेक्स प्लेस बाय डिस्टिलेशन मेथड ओनली। मतलब इनकी जो सेपरेशन है फिल्ट्रेशन से नहीं हो सकती है, ठीक है। मतलब फिल्टर पेपर के थ्रू या किसी भी चीज़ से फिल्टर करके इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो सेपरेशन है वो फिल्टर पेपर से या फिल्टर के थ्रू अलग हो सकती है। सैंड को हम फिल्टर पेपर के साथ अलग कर सकते हैं ना वाटर में से, तो फिल्ट्रेशन से इनकी सेपरेशन हो सकती है। देन एग्जाम्पल्स तो हमने कर ही ली, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, उनको रीड कर लेना। नेक्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल्स हैं और देखते हैं। जैसे प्योरी बना ली है ना, प्योरी बनाई है किसी भी, जैसे सूप बना मान लो, है ना, सूप बना जिसमें हम वेजिटेबल्स वगैरह नहीं डालते, प्योरी बनाई हुई है ना। और क्या, कॉफ़ी बनाई है, कॉफ़ी बना ली, हमें पता है इसमें कॉफ़ी लीव्स हैं, कॉफ़ी है ना, शुगर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, मिल्क प्रेजेंट है, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है, लेकिन ये हमें एक जैसा ही दिखाई देता है हर जगह से, तो दिस इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। फिर मिल्क शेक आ गया, ऑरेंज जूस आ गया, है ना, टोमेटो सूप आ गया, या चॉकलेट है, ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों से मिलके बनी हैं, है ना, लेकिन बेटा ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर्स है। क्लियर हुआ, ये मिक्सचर्स है बिकॉज ये हमें देखने में एक ही चीज़ लगती है, देखने में तो एक जैसा ही लगता है ना, हर जगह से अगर हम देखेंगे तो हमें एक जैसे ही दिखाई देगा, कोई अलग अलग चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, लेकिन फिर भी ये हमें पता है कि ये एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना है जिनको हम अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुए फिर, होमोजीनियस मिक्सचर्स हुए। क्लियर है। देन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की एग्जांपल वही सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर, या फिर हमारा क्या है, फ्रूट चाट है ना, फ्रूट चाट है। इसमें भी देखो फ्रूट्स, अलग अलग फ्रूट्स को मिक्स किया है, अलग अलग फ्रूट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ऑयल अलग दिखाई दे रहा है, वाटर अलग दिखाई दे रहा है, सैंड अलग दिखाई दे रही है, वाटर अलग दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होंगे बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होंगे। क्लियर है। फिर आता है बेटा अलॉयज़। अलॉयज़ क्या होते हैं, अलॉयज़ भी एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर की ही एग्जांपल है। इसमें क्या होता है बेटा, मेटल्स का मिक्सचर होता है, ठीक है, मेटल, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स, ठीक है, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर होता है अलॉय। क्लियर है। जैसे बेटा आप हमारी स्टील है ना, स्टील के बर्तन हम यूज़ करते हैं, स्टील अलॉय है, हमें देखने से क्या लगता है, ये एक जैसे ही लगता है ना, हमें नहीं पता कि ये एक चीज़ से मिलके बना है, दो चीज़ से मिलके बना है ना, ये एक चीज़ से मिलके नहीं बना, एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना है, ये मिक्सचर है, लेकिन कि इन मेटल्स को हम अलग कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अलॉय हुआ। इनको फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता, ये भी केमिकल मेथड से ही सेपरेट होते हैं, ठीक है। जैसे बेटा ब्रास है, ब्रास भी मिक्सचर होता है, ब्रास इज एन अलॉय एंड ये मिक्सचर होता है, इसमें क्या होता है 30% जिंक प्रेजेंट होती है एंड 70% कॉपर प्रेजेंट होता है। क्लियर है बेटा, अलॉयज़ समझ में आया। अब अलॉयज़ वही है, बता रहे हैं कि अलॉयज़ होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स मिक्स होते हैं, इनको अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स किया जाता है, ब्लेंड किया जाता है ना, अदर मेटल्स के साथ। जैसे हमने ब्रास की तो एग्जांपल की, एक ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज भी कॉपर एंड टिन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है, कॉपर को मिक्स किया जाता है विद टिन। और क्या है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स को अच्छे से मिक्स किया जा सकता है, मेटल्स के साथ भी और नॉन मेटल्स के साथ भी। जैसे मैंने आपको बताया, जो स्टील की मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना बेटा, वो मेटल एंड नॉन मेटल के मिक्सचर की एग्जांपल है। इसमें क्या है, आयरन एंड कार्बन को मिक्स किया जाता है। क्लियर है बच्चों, ये है अलॉयज़ की एग्जांपल। फिर है बेटा कंपाउंड एंड मिक्सचर का डिफरेंस, कि कंपाउंड एंड मिक्सचर में क्या फ़र्क होता है। पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। कंपाउंड की डेफिनेशन हमने अभी की कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है ना,
जो क्या है फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट होते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं बाय मास, है ना। ये भी आप लिख सकते हो पूरी डेफिनेशन प्रॉपर। एंड जो मिक्सचर होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलके बनते हैं या कंपाउंड से मिलके बनते हैं। एंड ये केमिकली कंबाइन नहीं होते, ये तो कंबाइन होते हैं केमिकली, ये केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, ठीक है। इनका जो फॉर्मूला होता है कोई केमिकल फॉर्मूला होता है, इनका कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। अगर हम सॉल्ट एंड वाटर को मिक्स कर रहे हैं तो इसका कोई भी केमिकल फॉर्मूला नहीं होगा। सिंपल हम सॉल्ट अलग लिखेंगे प्लस वाटर अलग लिखेंगे, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रेशो ये हमेशा फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका ज़रूरी नहीं है कि फिक्स्ड रेशो में ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इनको हम प्योर मैटर बोलते हैं, ये क्या होते हैं इम्प्योर मैटर होते हैं, ठीक है। कंपाउंड को फिजिकल प्रोसेसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन मिक्सचर को फिजिकल प्रोसेसेस से सेपरेट किया जा सकता है। अब इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड होगा, क्योंकि ये हमेशा फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं फिक्स होता बेटा? बिकॉज ये कभी भी फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट नहीं होते हैं। कभी सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा वाटर में, कभी कम हो जाएगा, ठीक है। ये फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो बेटा आज हमने जो भी प्योर सब्सटेंसेस के बारे में एंड मिक्सचर के बारे में पढ़ा, इनको अच्छे से रीड करना। कल को हम इसी चैप्टर्स को प्रोसीड करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।